अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड, हम डीआई मैथ 212 फंक्शन एंड लिमिट चैप्टर नंबर 1 जो है, ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर चुके हैं और अब हम डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है, सभी क्वेश्चन में आपने अवेल्युएट ही करना है लिमिट को। है evaluate following limit। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट हमारा जो फर्स्ट सबसे पहला पार्ट है क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें ये कुछ पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले पार्ट में जो क्वेश्चन है वो है लिमिट x अप्रोच टू 4 और क्वेश्चन जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाय x माइनस 4। तो जैसा कि हमने पिछले दो लेक्चर जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 था एक्सरसाइज 1.2 का और जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का, हम चेक कर रहे थे कि अगर लिमिट पुट करनी है तो उसकी अगर वो फ्रैक्शनली हो और फिर जीरो और जीरो फॉर्म बन जाए, तो आपको पता था ना कि हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करते थे। इसमें भी हम यही चेक करके देखेंगे कहीं ये भी जीरो और जीरो फॉर्म तो नहीं बना रहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे, एक मिनट रुकिए जी, हम इसको भी चेक करके देखेंगे कहीं ये भी जीरो और जीरो फॉर्म तो नहीं बना रहा। तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कि अगर हम x अप्रोच टू 4 यानी x इक्वल टू 4 है, 4 पुट करते हैं तो x स्क्वायर इसका मतलब हुआ 4 4 द 16, 16 माइनस 16 किया ऊपर तो जीरो हो गया। ये भी आप देखेंगे तो x माइनस 4 है और x तो 4 है, 4 माइनस 4 जीरो हो गया। इसका मतलब हुआ कि ये भी जीरो और जीरो फॉर्म में है, लेकिन हम यहाँ पर जो है लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको रैशनलाइज नहीं करेंगे। सबसे पहले आप देखें कि अगर आप तरह समझते हैं कि x अप्रोच टू लिमिट x अप्रोच टू 4 है और ये आपका ए स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर होता है ना 16, इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में ले आए फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर आप इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हुए इसकी वैल्यू आप बना देंगे लिमिट x अप्रोच टू 4 और आपके पास a माइनस बी यानी x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 जो a प्लस बी की फॉर्म बनती होती है और डिवाइड में आपके पास x माइनस 4 है, तो आप देखेंगे एक कटिंग हो जाएगी इसकी और ये सिंपल होते हुए आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 4 है। और जस्ट अब आपने यहाँ पर x प्लस 4 में लिमिट पुट करनी है, तो देखें इस तरह से वो फॉर्म फॉर्म थी जो कि जीरो और जीरो फॉर्म बना रही थी। फिर अगर आप उसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते तो ये तो जीरो हो जाता। फिर अब ये देखें किस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो वही जीरो आपका क्वेश्चन का आंसर 8 आ रहा है। देखा आपने कि किस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जो है अगर वो जीरो और जीरो फॉर्म बना रहा हो तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे और किस तरह से आपने सोल्व करना है। अब ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट देखिएगा, है लिमिट x अप्रोच टू 1 और ये क्वेश्चन है हमारा जिसमें x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ये भी पिछले क्वेश्चन ही की तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करके देखें, जीरो जीरो फॉर्म तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 माइनस 1 जीरो हो गया, नीचे भी 1 माइनस 1 जीरो हो गया क्योंकि हमारा x अप्रोच टू 1 है, इनके x इक्वल टू 1। और जीरो फॉर्म की बेस पर हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, बल्कि हम पिछले क्वेश्चन को ही फॉलो करते हुए लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 है, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसको फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी के जो दो पेयर बनते हैं वो रिड्यूस हो गए और उसके बाद आप देखेंगे x माइनस वन इस x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा। अब जस्ट आपके पास लिमिट x अप्रोच टू 1 में x प्लस वन ही है। आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं आप, क्योंकि अब तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म भी मौजूद नहीं है। तो ये आपके पास 1 प्लस 1 किया, आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 2। सही है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो चुका है। अब स्टूडेंट हमने करना है इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है लिमिट x अप्रोच टू 1। सही है, और इससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर भी देखें तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कुछ खास फर्क नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला का है। अगर आप डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो 1 का क्यूब क्या हो जाएगा,
वन ही रहेगा ना, वन माइनस वन जीरो हो गया, नीचे वन का स्क्वायर भी वन ही होता है, सो वन माइनस वन भी जीरो ही है। मतलब कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से जीरो जीरो फॉर्म बन रही है, लेकिन हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आप पहले इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे कि लिमिट एक्स अप्रोच टू वन है, और ये आपके पास एक्स का क्यूब माइनस वन का क्यूब है, ठीक है, और नीचे आपके पास एक्स का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। मैं आपको यहाँ पर दो फॉर्मूलाज बताने जा रहा हूँ कि एक तो आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, तो इक्वल होता है ए माइनस बी, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से भी आप इसको लिखना चाहें लिख सकते हैं, माइनस में नहीं, सॉरी प्लस में रहेगा ये, ठीक है, ये भी प्लस में है। तो माइनस वाले साइन में सिर्फ यहाँ शुरू में माइनस होता है, प्लस वाले में माइनस लिखा जाता है ए बी के साथ। वो अभी आपको जरूरत नहीं है तो वो नहीं मैं लिखता। इस तरह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका हो जाएगा तो कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप ऑलरेडी जानते भी हैं और हम इसको यूज भी अभी पिछले क्वेश्चन में ही हमने इसको यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने पहले फॉर्मूला एक्सपैंड करना है। ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हमने अभी देखा, ये होता है ए माइनस बी, और इसमें आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में ही हमारा हो जाएगा ए बी और प्लस बी हो गया। इसी तरह से कर लें ताकि कोई भी गलती ना आपकी इसमें आए, और इसी तरह नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखा जाए तो ये x माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, कटिंग हो जाएगी, और आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आ जाएगा, और नीचे आपके पास है एक्स प्लस वन। लेकिन यहाँ पर अभी एक मिस्टेक हम कर गए हैं जल्दी के अंदर, और वो ये है कि हमने इसके साथ लिमिट भी लगानी है। तो इसके साथ लिमिट x अप्रोच टू वन भी लगेगा। कब तक रहेगी? जब तक कि हम लिमिट को पुट ना कर दें। ये मिस्टेक आपने पेपर में नहीं करनी है, और अब इसके बाद अब आप लिमिट इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ना, आप लिमिट पुट कर रहे हैं, तो जब तक आपने लिमिट पुट नहीं की है तब तक लिमिट का साइन जो है ये इसके साथ साथ चलता रहेगा। ये सिंबल आपने लिमिट एक्स अप्रोच टू वन लिखते जाना है, ऐसे नहीं करना वरना खराब हो जाएगा क्वेश्चन। इस तरह वन का स्क्वायर वन ही हो गया, प्लस वन या टू लिख दें, इसी तरह टू आ गया। इसका मतलब है कि इसका आपका आंसर 3/2 आ गया, सही है। और ये हमारे इस क्वेश्चन नंबर जो हम कर रहे थे 4, इसका पार्ट नंबर आई थिंक 3 था, बिल्कुल ठीक 3 था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 4, और आपने स्टूडेंट इसके टोटल बेसिकली अगर बुक में देखें तो 7 पार्ट है, लेकिन आपने इसके जस्ट फर्स्ट 4 पार्ट ही करने हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस में, या जो आप नेशनलाइज एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं उसके अंदर सिर्फ ये फर्स्ट 4 पार्ट मौजूद है। पार्ट 4 क्या है कि लिमिट एक्स अप्रोच टू टू है, ठीक है, और इसमें हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू डिवाइड बाय, और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, ठीक है। अब इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपने सबसे पहले चेक करना है जीरो ओवर जीरो फॉर्म को। तो हम देखेंगे, देखिए अगर आप एक साइड पर रफ वर्क करके देख लें ताकि आपकी गलती ना रहे, तो आप इसमें डायरेक्ट में पुट करेंगे तो टू का स्क्वायर माइनस टू और माइनस टू कर लें, और बटे में नीचे आपके पास टू का स्क्वायर माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू करेंगे। अगर आप करके भी देखते हैं ना तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी टू टू द फोर माइनस, और माइनस टू कितने हो गए माइनस फोर। तरह नीचे देखिए टू टू द फोर आ गया, माइनस थ्री टू द सिक्स और प्लस टू आ गया। तो यहाँ भी आप ऊपर देखेंगे तो हो गया, तो ये आपका, बल्कि ये नीचे भी आपका जीरो ही हो रहा है। देखिए फोर और टू कितने हो गए सिक्स, पॉजिटिव सिक्स और नेगेटिव सिक्स जीरो। इसका मतलब है कि ये भी जीरो ओवर जीरो फॉर्म बना रहा है। आप एक साइड पर रफ वर्क भी कर सकते हैं, और अगर आप माइंड में चेक कर सकते हैं तो उसको कोई मसला नहीं है, ठीक, लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है कि अगर ये इस तरह से हो जाए, अब देखिए अब आप ना रेशनलाइज कर सकते हैं और ना ही आप इसका जो है वो फॉर्मूला एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर के मैथ में फर्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक मेथड पढ़ा था, फैक्टराइजेशन। तो अब आपको इस पे फैक्टराइजेशन लगाते हुए इसकी तजज़ीही करनी है, ठीक है, अपने इसको फैक्टराइज करना है। पहले तो आपके पास वन मल्टीप्लाई बाय टू आ गया, आपको यहाँ पर माइनस वन चाहिए तो वन माइनस टू कर दें माइनस वन, एक तो ये फैक्टर हो जाएगा। दूसरा आपको माइनस थ्री चाहिए तो माइनस वन माइनस टू कर देंगे तो भी आपको माइनस थ्री भी मिल जाएगा। ये दोनों फैक्टर आपके यूज होंगे, एक न्यूमिनेटर में एक डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखिएगा न्यूमिनेटर में हम लाते हैं लिमिट एक्स अप्रोच टू टू,
न्यूमिनेटर में आपके पास जो फॉर्म है उसमें आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस टू एक्स करेंगे तो आपको मतलब कि पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव टू एक्स से आपको नेगेटिव में एक्स मिल जाएगा, ठीक, और माइनस टू साथ लग गया। एक और रूल होता है इसके अंदर कि जब भी आप इसको फैक्टराइज करें तो एक चीज लाजमी देखें कि चार फैक्टर बनते हैं ना आपके, चार इसके अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, कोई से दो कंपोनेंट्स के साइन सेम होने चाहिए। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तीन नेगेटिव और एक आपका पॉजिटिव है, या फिर एक नेगेटिव और तीन पॉजिटिव हो, तो आपके इसके फैक्टर ठीक नहीं बनेंगे, ठीक है। तो या तो चारों पॉजिटिव होने चाहिए या फिर इसमें आपके दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव होने चाहिए। आई थिंक सो कि तीन नेगेटिव और एक पॉजिटिव से बात बन सकती हो, आई थिंक सो। माइनस कॉमन लिया जाए तो फॉर्म बन जाए, लेकिन तीन पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो आप सवाल सोल्व नहीं कर सकते, फैक्टर्स नहीं बनेंगे, रोंग हो जाएंगे। इसी तरह नीचे देखिएगा एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स और माइनस टू एक्स और प्लस में टू। तो अब यहाँ भी देख, ऊपर वाले में देखेंगे तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, एक्स भी पॉजिटिव है, फर्स्ट टू पॉजिटिव है और लास्ट वाले टू देख लें, यानी कि माइनस टू एक्स और माइनस टू, ये दो नेगेटिव में है, दो पॉजिटिव साइन में है, दो नेगेटिव में। फ्रैक्शनली आप डिनोमिनेटर में भी देखें तो फर्स्ट वाला पॉजिटिव, लास्ट वाला पॉजिटिव, दो पॉजिटिव हो गए। सेकेंड और थर्ड वाला देखिए नेगेटिव है, मैं कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ। और इसमें अब आपके पास ये चीज बात को की तरफ इशारा कर रही है कि आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक हो गए हैं, सही है। उसके बाद ऊपर दो, फर्स्ट दो आपके कंपोनेंट्स हैं, उनमें से एक एक्स कॉमन आ गया, बाकी आपके पास बच गया एक्स प्लस वन। लेकिन आपके पास जो थर्ड और फोर्थ वाले कंपोनेंट है उसमें से माइनस टू कॉमन आता है, दोनों में नेगेटिव है, तो मैं दोनों का माइनस टू बाहर निकाल दिया तो देखिए एक्स अंदर बच गया, दोनों ही नेगेटिव थे, अब दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे और अंदर से टू बाहर आ गया तो वहां पे वन रहेगा, क्योंकि टू वन था, टू हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड में देखिएगा x इंटू, ये x दोनों में, एक एक्स स्क्वायर है एक माइनस एक्स, तो आप इसमें से एक x जो है वो कॉमन लेंगे, अंदर आपके पास वैल्यू आ जाएगी x माइनस वन की। तो दूसरे में आपके पास माइनस टू अगर आप कॉमन लेते हैं ना, अंदर एक तो x बच जाएगा और माइनस आपको अंदर भी, अब देखें माइनस टू और दूसरा पॉजिटिव टू है, तो जब माइनस वाला टू निकाला है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव टू था वो नेगेटिव में, बट टू नहीं रहेगा, वन रहेगा, क्योंकि वजह है ऑलरेडी बाहर निकाला हुआ है नेगेटिव के अंदर, अंदर आपको माइनस वन लगाना है ताकि माइनस माइनस प्लस टू हो सके। तो दोबारा से रिसोल्व करके एक साइड पर चेक करके देखिएगा क्या ये रिटर्न वैल्यू देता है, अगर रिटर्न वैल्यू आ जाए इट मीन कि आपके फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बन। तो लिमिट एक्स अप्रोच टू टू हो गया। अब यहाँ पर ना आपने देखना है जो चीज कॉमन है, ऊपर देखिए दो बार है ना, तो हम बाहर निकाल रहे हैं, यानी कि एक ऐसी वैल्यू है एक्स प्लस वन, वन ले ली, बाकी हमारे पास जो बचेगा वो एक्स माइनस टू है। इस तरह डिनोमिनेटर में एक्स माइनस वन सेम वैल्यू है ना, और जो बाकी बचेगी वो एक्स माइनस टू की, और यही वैल्यू आपकी कटिंग में आ जाएगी, और जस्ट आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू टू के अंदर एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन की वैल्यू आ रही है, तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म नहीं है। अब आप इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो एक्स में टू आ गया तो टू प्लस वन डिवाइड बाई टू माइनस वन, और आपके पास टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, थ्री डिवाइड बाई वन, तो आपका इसका आंसर स्टूडेंट थ्री आ रहा है। आई होप के ये वाला जो क्वेश्चन जिसके फर्स्ट फोर पार्ट ही आपने करने थे आपको समझ आ गया होगा। हमने क्वेश्चन फोर जो है जिसके फर्स्ट फोर पार्ट अभी कंप्लीट किए हैं, लास्ट इसके जो थ्री पार्ट हैं वो आपने नहीं करने हैं, और रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अंदर शामिल नहीं है। और इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको नई वीडियोस नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। आपके साथ फिर मुलाकात होगी तो मैं एक नए लेक्चर के साथ।